तो श्रोताओं, आइए भारत का चरित्र देखें। रामायण में भारत का चरित्र प्रसिद्ध है। इनके बारे में बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों ने भविष्यवाणी की है कि भरत जैसा न कोई था, न है और न होने वाला है। ऐसा करके जो है अयोध्या के ब्रह्मर्षि लोग की भविष्यवाणी है। श्रोताओं, तो आइए इनके चरित्र को देखें। एक ऐसा थे, क्या किए थे इन्होंने जो है अयोध्या में। तो श्रोताओं, जिस समय राजा दशरथ का मरण हुआ उस समय इनके 4 पुत्र थे, कोई जो है इनके साथ नहीं था। भगवान राम लक्ष्मण वन में पधार चुके थे और भरत और शत्रुघ्न इन नलिहाल में गए हुए थे। इनको बुलाया गया है मरने के बाद राजा दशरथ के। ये आए हैं, चारों तरफ जो है अयोध्या शून्य है, बड़ा असकुन इन्हें दिखाई देने लगा जो है। फिर तो ये सीधे जो है महाराज दशरथ के जो है महल में गए हैं, वहाँ पर दशरथ नहीं मिले हैं। फिर वे घबरा कर भागे हैं और जो कैकेयी मिली है और वो जो है तुरंत जो है सोने के सिंहासन पर श्रोताओं उस समय बैठी हुई थी। तुरंत जो है कूद के जो है हर्ष में भारत से जो है मिली है। भारत पूछ रहे हैं, क्यों माता, क्या बात है? आज बड़ा सुकून दिखाई दे रहा है, पिताजी नहीं मिले, मेरे भाई राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ है और माता सीता कहाँ है, ये सब मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई पहले तो जो है मुझसे बता नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, आखिर क्या बात है? तब जो है श्रोताओं कैकेयी कहने लगी, बात तो सब ठीक है लेकिन एक काम बिगड़ गया, बाकी तो सब चकाचक मैंने बना दिया। तो ये कहें आखिर वो क्या काम है, क्या बिगड़ गया, क्या अनहोनी हो गई? तो इन्होंने कही कि आपके पिता स्वर्ग को सिधार गए। अब तो श्रोताओं भरत जो है गिरी ध्राम से मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद होश आया, फिर उन्होंने जो है माता को बहुत जो है बिगड़े हैं, बहुत कुछ उनको कहे हैं। पूछने लगे आखिर ये कैसे हो गया, मेरे भाई कहाँ हैं, मैं भाई से मिलूँगा, मैं माता सीता से मिलूँगा। तो इन्होंने सारा वृत्तांत बताने लगी कि मैंने जो है धरोहर में 2 वरदान उस समय मुझे दिए थे, वो 2 वरदान मांग लिए। एक से तुमको अयोध्या की राजगद्दी मिल गई है, दूसरे से उनको मैंने वन भेज दिया है। सारा वृत्तांत जो है ये बताई हैं। तो सोता हूँ फिर तो भरत जो है बहुत क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित हुए। अरे अपनी माता को भरत जो है क्या क्या नहीं कहे हैं श्रोताओं। वहाँ पर कहें, अरे दुष्ट, पापिन, दुराचारणी, नारकी, नारी, राक्षसी, कुलंकी, तूने ऐसा किया एक राज्य के लिए, तूने मुझे गद्दी के लिए जो है मेरे राम जैसे भाई को वन भेज दी। अरे तूने ये अनर्थ कर दिया कुलंकनी, तू कुलंकनी है। किस अपराध से उनको तुमने जो है ऐसा भेज दिया, ऐसा कर दिया जो है। बहुत कुछ सोता हूँ। माता को बिगड़े हैं, कहे हैं श्राप दिए हैं उनको, कहें तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं तुम्हें त्यागता हूँ। फिर तो श्रोताओं कहे हैं जो है सत्य कहा गया है, स्त्री की गति को जानी नहीं जा सकती। ब्रह्मा भी ऐसा कह चुके हैं, परछाई को जो है पकड़ा जा सकता है लेकिन स्त्री की गति को जाना नहीं जा सकता। ये श्रोताओं अयोध्या में प्रमाण है। भरत भी आज ऐसा ही कहे हैं अपनी माता को और कहे हैं तूने जो है इस कुल के लिए कलंक बन गई, श्राप दिए हैं, तू नरक में जाओगी और तुम्हें पति का लोक प्राप्त नहीं होगा और तेरा अपयश संसार में बना रहेगा। तो श्रोताओं इस तरह से जो है बहुत कुछ कहें मुझे लगता है तुम राजा अश्वपति की पुत्री नहीं है, तू नारकी नारी है। ऐसा करके श्रोताओं बहुत कुछ जो है वे कहे हैं माता को अपनी। भला सोचिए जो है एक पुत्र राज्य मिला, वो भी जो है ऐसा माता को अपने कह सकता है, इस समय तो असंभव है। लेकिन भरत ने जो कर दिए ऐसा कोई जो है कहने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए तो वहाँ पर जो है कहे हैं लोग कि भरत जैसा कोई न था, न है, न आने वाला है।
ऐसा करके श्रोताओं वहाँ जो है भरत की बड़ी सराहना हुई है। फिर तो श्रोताओं भरत बेहोश हो गए हैं, उठे हैं। उसी समय माता कौशल्या आई हैं। वे जो है बहुत क्रोध में हैं, भरत को जो है बहुत अपशब्द कही हैं। कहीं है ले आ गया तू ना, राज्य चाहता था ना, लो तुम्हें अटंकर राज्य मिल गया। तेरी माता ने तेरे लिए ये जो है बहुत कठिनाई से जो है अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त की है। बड़ा क्रूर शब्द कहीं श्रोताओं कौशल्या माता भरत जी को। भरत बहुत दुखी हुए उस समय। फिर तो भरत जो है माता से रो रो कर कहने लगे, पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़े, मूर्छित हो गए, होश आया तो उन्होंने बताने लगे, हे माता, इसमें यदि मेरी संपत्ति हो तो मुझे जो है सम्मति, मेरी इसमें अगर सम्मति हो तो मुझे जो है ऐसा पाप लगे जैसे जो ब्राह्मणों को मारने पर जिनको लगता है, उस राजा को लगता है जो प्रजा के लिए कष्ट देता है, उस मालिक को लगता है जो सेवक का जो है भरपूर कमाई का फल नहीं देता, उस गौ के हत्यारे को जो पाप लगता है। तो इसी तरह से श्रोताओं वो करोड़ों जो है उस समय जो है पाप को गिनाएं और कहें ये सब पाप मुझे लगे माता, यदि इसमें मेरी सम्मति हो तो फिर तो श्रोताओं कौशल्या माता जो है द्रवित हुई हैं, आश्वासन दिए हैं भरत जी जब तब, और उसके बाद जो है कौशल्या माता जो है उन्हें गोद में लिए हैं। फिर तो बिलख रही हैं, दोनों लोग बहुत बिलखे हैं जो है। वशिष्ठ जी आए हैं, इसके बाद अंत्येष्टि के लिए कहे हैं, भरत तैयार हुए हैं। 11वें दिन आत्मशुद्धि का कार्य हुआ है श्रोताओं। 12वें दिन श्राद्ध कर्म हुआ, बहुत से जो है दान वगैरह दिए हैं जो है। उसके बाद अस्थि संचय के लिए 13वें दिन जो है चिता के पास गए हैं। वहाँ राख और हड्डी को धोकर बहुत कल्पे हैं, बहुत रोए हैं। वे जो है भूमि पर गिर गए हैं, उनको उठाया गया है। फिर जो है वे होश आया तो कहने लगे, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं भी भगवान राम के साथ बन जाऊँगा, वहीं पर रहूँगा, उनको लौटा लाऊँगा, या तो मैं बन अब इसी समय चलूँगा, मैं राजगद्दी नहीं लूँगा, हमें ये राजगद्दी नहीं चाहिए। क्योंकि अयोध्या में वे परंपरा है, यहाँ पर वंश जब से ये पृथ्वी पर सृष्टि हुई है तब से, जब से यहाँ पर राज्य आया है अयोध्या में, जितने भी राजा महाराजा हुए सब यहाँ पर जो है बड़े लोगों का पहले राजगद्दी हुआ है, छोटों का नहीं हुआ है। अयोध्या का प्रमाण है, इसलिए जो है मैं नहीं मानूंगा, बड़ा ही राजगद्दी पर बैठेगा। फिर तो सोता हूँ बहुत कुछ कहे हैं, वशिष्ठ मुनि बहुत तरह से समझाए हैं लेकिन नहीं माने हैं। अंत में जो है सारी अयोध्या की जनता और वशिष्ठ मुनि सब लोग भरत के साथ जो है भरत जी मनाने के लिए भगवान राम को अयोध्या में नहीं मनाने के लिए वन में पधारे हैं। सारी अयोध्या वहाँ विलाप करती हुई रोते कल्पते श्रोताओं चली जा रही है, जो है भयानक धूल की आंधी चली है। सब लोग जो है बिलखते हुए श्रोताओं चले जा रहे हैं। ऐसा जो है भारत का चरित्र। भला सोचिए श्रोताओं आज क्या दशा है आज समाज में। उस समय देखिए भारत की क्या दशा थी, राज्य मिला वो भी जो है त्याग दिए और जा रहे हैं मनाने, मैं राज पर नहीं बैठूंगा। सोच लीजिए। तो इस समय और उस समय में यही अंतर था जो है भारत में और यहाँ के अन्य लोगों में, जितने प्राणी हैं इस समय इनके और उनके में यही जो है अंतर है। श्रोताओं कहाँ तक कहा जाए जो है कथा यहीं पर भरत चरित्र समाप्त करता हूँ। कथा को श्रवण कीजिए, सुनते रहिए, जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो है, ताकि आपका भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। यही कलिकालन साधन जो दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इस संसार में जो है इस कलिकाल में कुछ जो है दूसरा साधन नहीं है। जैसे योग है, यज्ञ है, जप है, तप है, व्रत है, पूजा है, ये सब जो है साधन जो है नहीं हो पाएगा, नहीं होगा जो है ठीक ढंग से जैसे होना चाहिए वैसे हो नहीं पाएगा, इसलिए यह असंभव है। इसलिए जो है केवल श्रवण मात्र ही
यहाँ पर जो है सुंदर फल देने वाला है। इसलिए जो है कथा का श्रवण कीजिए, समझिए, जानिए और मुक्ति की ओर बढ़िए। कथा यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। कथा क्रम से चल रही है, इस पर ध्यान दीजिए। जो है ये कथा प्रमाणित है, रामायण की प्रमाणित प्रसिद्ध कथाएं मैं आपको समय समय पर दे रहा हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों का श्रवण कर रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा आभारी हूँ। कथा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।